आज की ये सच्ची घटना राहुल शर्मा जी की है। राहुल जी ने अपनी ये सच्ची घटना पूरे देश के सामने रखने के लिए हमसे अनुरोध किया। दोस्तों, राहुल जी बताते हैं कि पहले वो भगवान के प्रति आस्था बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे उनकी आस्था लाखों करोड़ों गुना बढ़ गई। राहुल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन वे अपने बिजनेस की वजह से दिल्ली में ही रहते हैं। उनके पास एक रेस्टोरेंट है। बड़े कम उम्र में उन्होंने ये सब अपने दम पर खड़ा किया। उनके घर में उनके पिताजी, माताजी, एक भाई है। राहुल जी बताते हैं कि उनकी भगवान के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं थी और वे सोचते हैं कि हम जितना कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। उन्हें नई नई जगह घूमना बहुत ही पसंद था। वे अपने दोस्तों के साथ हर 2-3 महीने में कहीं न कहीं घूमने जाते थे। लॉकडाउन में 2 से 3 महीने रहने के बाद राहुल अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। राहुल जी का एक दोस्त बोलता है, क्यों न हम इस बार अमरनाथ की यात्रा करते हैं। सब ने बोला हाँ वही चलते हैं। राहुल जी ने बताया कि हम वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। सब बहुत उत्साहित थे वहाँ जाने के लिए। हम अमरनाथ के लिए निकलते हैं। हम वहाँ अच्छे से पहुँच भी जाते हैं। हम वहाँ रात में पहुँचे। हमने वहाँ एक होटल लिया। अगले दिन सुबह ही हम अमरनाथ मंदिर दर्शन के निकले। अच्छे से दर्शन भी हो जाता है। फिर हम वहाँ आसपास पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाते हैं। एक दिन रेस्ट करके हम खाने पीने की चीजें लेकर हम ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। हम 4 दोस्त पहाड़ों के बीच अकेले ही निकल गए। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। पहाड़ों के बीच घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम उन बर्फीली पहाड़ों के बीच रास्ता भटक गए। अब 2 दिन बीत गया था और हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। हमने जो भी खाने के लिए लिया हुआ था अब वो भी खत्म हो रहा था। अब धीरे धीरे बहुत चिंता हो रही थी। 5 दिन बीत गए थे। अब खाने के लिए भी सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे और मेरे दोस्तों को अब बहुत भूख लग रही थी। हम अब इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। अब चलते चलते बहुत थक चुके थे हम। अब हमसे और नहीं चला जा रहा था। अब बस एक ही रास्ता बचा था और वो थे महादेव। हमने महादेव से बहुत विनती की और कहा, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, आप ही हमें सही रास्ता दिखाए। अब हम बिल्कुल भी चलने के हालत में नहीं थे। राहुल जी बताते हैं कि वे एक जगह बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में एक ऐसा चमत्कार होता है कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। राहुल जी बताते हैं कि अब वे सोच चुके थे अब बचना मुश्किल है, लेकिन अचानक से उनके पास एक साधु आते हैं। उन्होंने बताया उनके आंखों में एक अलग ही तेज दिख रहा था। उनके पास एक थैला था और एक छोटा सा त्रिशूल। वे कोई सिद्ध पुरुष लग रहे थे। वे हमसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे घूम रहे हो। इतना सुनकर मेरा एक दोस्त रोने लगा और फिर उसने सारी बात उस सिद्ध पुरुष को बताई। मेरे दोस्त ने बताया कि हम अमरनाथ की यात्रा करने आए थे और हमने थोड़ा पहाड़ों के बीच घूमने का प्लान बनाया और अब हम रास्ता भूल गए हैं और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। उस सिद्ध पुरुष ने बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान तक छोड़ के आऊंगा। मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। उन सिद्ध पुरुष ने अपने थैले से हम सबको कुछ फल निकाल कर देते हैं और बोले, इसे खा लो और कुछ देर यहीं आराम कर लो। हमें भूख तेज लगी ही थी और तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे हम उस फल को खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर वही आराम करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकले। हम उनसे कुछ भी पूछते थे तो वो सिर्फ जय श्री राम ही बोलते थे। रास्ते भर वे जय श्री राम का जाप करते हुए आए। होटल लगभग 2-3 किलोमीटर ही था तो वे हमें रास्ता बताकर बोले, अब तुम लोग यहाँ से अकेले चले जाओ, मेरा टाइम हो गया है और मुझे कहीं जाना है। और फिर जय श्री राम बोलकर वे वहाँ से वापस चले गए। लेकिन जैसे ही 3-4 कदम हम आगे बढ़े, हमने सोचा कि हम उनको धन्यवाद बोलना तो भूल ही गए। हम तुरंत ही पीछे मुड़े, लेकिन हमें देखकर ये आश्चर्य हुआ कि पीछे कोई था ही नहीं। वो सिद्ध पुरुष जैसे कहीं गायब ही हो गए। हमने आसपास खोजा बहुत, लेकिन वो नहीं मिले। अंत में हम समझ गए कि उनको महादेव ही ने भेजा था। उसके बाद हम होटल पर पहुंचे और कुछ खा पी कर अगले दिन सुबह हमने फिर से एक बार अमरनाथ मंदिर में दर्शन करने गए। दोस्तों, राहुल जी बताते हैं कि पहले से उनको अब पहले से लाखों गुना ज्यादा महादेव पर भरोसा बढ़ गया था। दोस्तों, राहुल जी बताते हैं कि अभी उनकी जिंदगी जो है सिर्फ महादेव शिव की वजह से ही है। हर हर महादेव।